आज के भागवत चिंतन में सभी साधकों का अभिनंदन है। आरंभ एक भगवान की स्तुति से करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगिनी वाक्प्राण चक्षुषोर्मथोगन्धमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म कुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोति निराकरणमस्ति निराकरणं मे अस्ति तदात्मनि यदि उपनिषत्सु धर्मास्ति मे सन्तु ते सन्तु। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय। अभी तक सृष्टि नारद जी ने जो सृष्टि विषयक ब्रह्मा जी से प्रश्न किए थे, अब श्लोक 14 से ब्रह्मा जी उन प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने पिछले कुछ श्लोकों में नारद जी की शंका जो थी कि वो किस परात्पर तत्व की आराधना करते हैं, किसका वो ध्यान करते हैं, उसके बारे में ब्रह्मा जी ने प्रकाश डाला, बताया कि इस सृष्टि में केवल एक ही परात्पर तत्व है, वो है पर ब्रह्म श्री भगवान कृष्ण। अब श्लोक 14 से सृष्टि विषयक प्रकरण प्रारंभ होता है। श्लोक 14 का पहला पद, द्रव्यम कर्म च काला च स्वभाव जीव एव च। दूसरा पद, वासुदेवात् परः ब्रह्म न च अन्य अर्थ अस्ति तत्वतः। ये जो मैं बोल रहा हूं ये संस्कृत के संधि विच्छेद करके बोल रहा हूं, अन्यथा श्लोक का एक एक शब्द बहुत लंबा है, तो संधि विच्छेद से इसके जो अर्थ हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवत स्वरूप नारद द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, ये पांच, ये वास्तव में भगवान से भिन्न नहीं है। अर्थात ये सृष्टि का कारण है, परंतु भगवान से ये भिन्न नहीं है। तो यहाँ पर 5 विषयों का ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। सबसे पहला है द्रव्य। द्रव्य का अर्थ है सृष्टि के 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और जो कर्म जो है इनकी परस्पर चेष्टाएं हैं। सो ये जो 5 महाभूत बताए गए हैं, इनकी परस्पर चेष्टाएं, यथा कर्म तथा फलम, कर्म ही शक्तिशाली है। तो इनकी आपसी परस्पर जो चेष्टाएं हैं उनको कर्म कहा गया है। और काल जो है वो एक भगवान की अपरा शक्ति, काल समय जिसको हम बोलते हैं, काल भी भगवान की एक शक्ति है, ये अनंत शक्ति है। तो काल का जो यहाँ पर प्रसंग है वो इस संदर्भ में लिया गया है कि काल के कारण प्रत्येक सृष्टि की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। समस्त संसार काल चक्र के सहारे प्रवर्तमान है। तो काल, अगर काल ना हो तो प्रकृति में परिवर्तन नहीं होंगे। तो काल भगवान की एक अपरा शक्ति का एक अंश, एक भाग है। और स्वभाव क्या है? स्वभाव जो है ब्रह्मा जी ने बताया है कि स्वभाव प्रत्येक, ये जो 5 महाभूत हैं और इनसे जो 5 महाभूतों से ये प्रकृति माया के 3 गुणों से निकले हैं और इन्हीं से हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब इन्हीं तत्वों से बने हैं। तो इनके जो गुण धर्म है वो जो है वो स्वभाव कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का जो गुण है वो गंध है। जल तत्व का जो गुण है
जल, उनको जो गुण है उनको तन्मात्राएं भी बोलते हैं। संस्कृत में उनको तन्मात्राएं कहा गया है। पृथ्वी तत्व की जो तन्मात्रा है वो गंध है, जल तत्व की जो तन्मात्रा है वो रसना है, और वायु तत्व की जो तन्मात्रा है वो रूप है, और अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है, और वायु तत्व की जो तन्मात्रा है वो स्पर्श है, और आकाश तत्व की जो तन्मात्रा या उसका गुण है वो शब्द है। ये तन्मात्राएं, इनको समझना थोड़ा कठिन होता है। जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में घुसते हैं और अध्ययन करते हैं तब इनके जो आशय हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। तो अभी तो आप इतना ही समझिए कि इनके जो गुण है तत्वों के, उनको स्वभाव कहा गया है, क्योंकि इन तत्वों के गुणों के बिना मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अधूरे हैं, इनकी क्रियाशीलता नहीं हो सकती। तो ये गुण इनमें स्वाभाविक है और ये अनादि है। और इसी तरह से जीव जो है भगवान की, कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो उनकी तटस्था शक्ति है जिसको चैतन्य की शक्ति भी बोलते हैं, और वो उनकी जो पराशक्ति है, जो स्वरूप शक्ति है, उसके बहुत निकट है। और इसके बाद में अपरा जो जड़ शक्ति है माया की, जिससे कि ये 5 तत्व बने हैं, ये जड़ शक्ति है। तो जीव जो है इनके बीच में है। ये कल विस्तार से समझाया गया था। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। यदि भगवान इनकी उपेक्षा कर दें तो किसी तत्व का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसको अगर भौतिक उदाहरण से इसको समझा जाए तो ऐसे इसको समझिए कि जैसे प्रकाश, ऊष्मा, धुआं, चिंगारी, ये सब अग्नि के रूप हैं, अग्नि ही हैं, ये अग्नि के प्रदर्शन है। परंतु इनकी जो सत्ता है, प्रकाश, ऊष्मा, धुआं, चिंगारी, इनकी सत्ता अग्नि से भिन्न नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो 5 द्रव्य हैं, इनकी सत्ता भी जो है वो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल भिन्न नहीं है। इसका बिल्कुल अनुवाद, इस श्लोक का अनुवाद तुलसीदास जी ने रामायण में भी किया है। रामायण में बहुत अच्छा इसका जो है वो अनुवाद है। ये चौपाई है रामायण की। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान की अपरा शक्ति माया की प्रेरणा से, अपरा शक्ति मतलब जड़ शक्ति माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव गुण और से घिरा हुआ यह जीव इनके वश में है और सदा भटकता रहता है जब तक कि भगवत प्राप्ति न हो जाए। सो कभी कभी बिना ही कारण कबहु करी करुणा नर देही, ये जो 84 लाख की जो योनि है, ये हम अनंत काल से इसमें भटक रहे हैं और इसमें सिर्फ एक ही योनि ऐसी है जिसमें हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, वो है मनुष्य योनि। क्योंकि इस योनि में कर्म का भी अधिकार है और भोग का भी अधिकार है, जबकि देवताओं की योनि में सिर्फ मात्र भोग ही भोग है। वहां पर आप कुछ कमाई नहीं कर सकते, वहां पर आप कर्म नहीं कर सकते, वहां पर आप ज्ञान का संचय नहीं कर सकते, क्योंकि वो भोग योनि है। तो स्वर्ग लोक को बहुत निंदनीय कहा गया है, क्योंकि मनुष्य की योनि में कम से
कम आप कुछ कमाई तो कर सकते हैं, परंतु अगर आप स्वर्गलोक चले गए तो वहां कुछ नहीं, वहां सिर्फ गंवाना ही गंवाना है, वहां पे कुछ पाना नहीं है। जैसे कि कोई मनुष्य अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा कर दे और हर महीने 10-10 हजार रुपये निकालता रहे और उनको और काम धाम सब बंद कर दे और वो 10-10 हजार रुपये हर महीने निकाल के खर्च करता रहे, तो 10 महीने में वो सब पैसे खत्म। फिर आप अगर बैंक गए तो बैंक वाला कहेगा कि आप अब क्यों आए, अब बाहर जाइए, अब आपका अकाउंट नील है। तो इसी तरह से स्वर्ग में भी जितने दिन आपके शुभ कर्मों का फल है उतने दिन आप स्वर्ग में रह सकते हैं। उसके बाद जब आपके शुभ कर्म खत्म हो जाते हैं तो आप मृत्यु लोक में, इस भूलोक में, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में, निम्न योनियों में आपको पटक दिया जाता है। तो मनुष्य योनि तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने इस श्लोक, इस चौपाई में बहुत सुंदर कहा है, कबहु करे करुणा नर देहि देत ईशु बिनु हेतु स्नेहि। कभी करुणा करके भगवान ये इसको मनुष्य शरीर देते हैं, क्योंकि हमारे अनंत कर्म है और वो कर्म ऐसे हैं कि अगर हम उसमें घूमते ही रहे तो कभी हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हर क्षण प्रति क्षण हम कर्म कर रहे हैं कुछ ना कुछ सोच के। किसी के बारे में कुछ बुरा सोच लिया, किसी की कुछ बुराई कर दी, ये सब कर्म साथ ही साथ जो है हम कर्माशय बना देते हैं। तो भगवान कभी देखते हैं कि ये जीव इतना 84 लाख गंदी गंदी योनियों में भटक रहा है, चलो इसको एक चांस और दिया जाए, इस बार मैं इसको भगवान मनुष्य की योनि देता हूं, शायद ये इस जन्म में कुछ कमाई कर ले, भगवत प्राप्ति कर ले और मेरे पास वापस आ जाए। तो अब यहां इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने 5 तत्वों का महात्म्य बताया कि ये 5 तत्व किस प्रकार जीव को मोहित कर रहे हैं और ये अनादि काल से, और ये सृष्टि का कारण नहीं है, परंतु कारण तो भगवान है, परंतु ये निमित्त है। अब 15वें श्लोक पर चलते हैं। 15वें श्लोक का पहला पद, नारायण परः वेदा देवः नारायण अंगजा। पहला पद अंगजा मतलब सहायक। नारायण परा लोका नारायण परा मखा। ब्रह्मा जी कहते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी इस श्लोक में और 16वें श्लोक में वेदों की स्तुति करते हैं, वेदों की महत्ता बताते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेद नारायण के परायण हैं, यानी कि भगवान से वो निकले हैं, और देवता भी नारायण के ही अंग हैं। देवता स्वतंत्र नहीं है, स्वर्ग के देवता ब्रह्मा जी तक स्वतंत्र नहीं है, वो सब जीव है। 84 लाख योनियों के अंतर्गत देवताओं का भी नंबर आता है। पत्थर, पशु, पक्षी, वृक्ष तक, और यानी कि पत्थर तक, अहिल्या को पत्थर बना दिया था उसने गौतम ऋषि ने। तो पत्थर जो है बड़ी बड़ी शिलाएं, वो 84 लाख योनियों की योनियों में आती है, जीव योनियों में, और उनकी जो आयु है वो कई कई हजार करोड़ साल तक की होती है। अगर कोई मनुष्य, कोई जीव अगर पत्थर की योनि में चला जाए तो उसका उद्धार कई अरबों खरबों साल वर्ष तक नहीं हो पाता। ये सब 84 लाख योनियों के अंतर्गत आते हैं। तो देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं, और समस्त यज्ञ भी भगवान नारायण की ही प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित है। तो वेद भगवान जो है वो भगवान के स्वरूप है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात वे मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं है, ईश्वर प्रणीत है।
भगवान वेदव्यास ने वेदों को लिखा नहीं है, उन्होंने तो केवल 4 भाग किए थे उनके। और वेदों को भगवान की वाणी कहा गया है और भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। वृहदारण्यकोपनिषद के 4थे अध्याय के 5वें ब्राह्मण के 11वें मंत्र में ऋषि ने बहुत सुंदर कहा है कि अस्य महतो भूतस्य स्वसित वेदत यद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद भगवान के निःश्वास से निकले हैं। अर्थात जब सृष्टि होती है और महाप्रलय के बाद में, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी नाभि कमल से निकलते हैं, उसके बाद भगवान के श्वास से वेद प्रकट होते हैं। एक वेद प्रकट होता है। फिर वेदव्यास जी ने मनुष्यों की अल्प बुद्धि को देखते हुए उसके 4 भाग कर दिए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यही बात रामायण में भी कही गई है। तो सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वेद उनके श्वास से निकले, तो वेदों का अधिष्ठान, उन्होंने वेदों को ब्रह्मा जी के हृदय में अधिष्ठित कर दिया। क्योंकि ये प्रलय में वेद जो है विलीन हो जाते हैं भगवान के अंदर, और सृष्टि रचना के समय भगवान के निश्वास से वेद निकलते हैं। पर लेकिन जब वेदों को भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया, तो ब्रह्मा जी भी वेदों को समझ नहीं पाए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति सूर्यः। सृष्टि प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला ही मंत्र है ये, जिसमें ब्रह्मा जी जो है के हृदय में जब वेदों को प्रकट किया, तो ब्रह्मा जी वेदों को समझ नहीं पाए, मोहित हो गए। फिर उसके पश्चात भगवान नारायण स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में बैठे और उनको वेद का अर्थ उनको वहीं पर उनके मन के अंदर ही समझाया, तब वो सृष्टि रचना कर सकते थे, और उन्होंने की। तो रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िए कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद, तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है रामचंद्र जी है, भगवान श्री राम के वो श्वास बता रहे हैं। और बालकांड में तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिनके श्वास से ही वेद निकले हैं, वे भगवान श्री राम किसी विश्वामित्र के यहाँ शिक्षा लेने जाए, ये घोर आश्चर्य है। ये बड़ा आश्चर्य है कि ये बड़ा कौतुक है कि वे शिक्षा लें, परंतु भगवान करते हैं, लोग क्योंकि अवतार लेते हैं तो समाज की दृष्टि से उन्हें सभी मनुष्यों के कार्य करने पड़ते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने बाल्यकाल में, शैशव अवस्था में ही विद्या विनय गुणशील में अत्यंत निपुण थे, बाल्यकाल में। तो उसके अतिरिक्त भी जिनके स्वास्थ्य से वेद निकले हैं, वे जो है शिक्षा लेने जा रहे हैं विश्वामित्र जी से। आश्चर्य है। और सब राजाओं की लीलाओं के खेल बचपन में खेल लेते हैं। ऐसे भगवान श्री राम के चरित्र का
वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। अब 16वें श्लोक की ओर चलते हैं। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान गति ब्रह्म ज्योति में समा जाना। पर्यवसान का मतलब गति, अंतिम गति ब्रह्म ज्योति में समा जाना भगवान नारायण में ही है। ये यहां पर इस श्लोक के अंदर एक इसी से संबंधित एक गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदैः च सर्वे अहम् एव वेद्य वेदांत कृत वेदवित्त एव च अहम्। भगवान जो है कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वेदकृत हूं और वेदवित्त हूं और वेद वेद्य हूं। ये 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए। भगवान ने कहा कि वेदों का वेदकृत का मतलब वेदों को प्रकट मैंने ही किया है, और वेदवित्त का मतलब वेद का अर्थ केवल भगवान जानते हैं। ये कोई वेद, क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान ने ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान समझाया उनके हृदय में बैठ के, और ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान फिर नारद जी को दिया। नारद जी ने फिर अपने शिष्य वेद व्यास जी को दिया। तो इस प्रकार ये ज्ञान की श्रृंखला जो है वेदों की आगे चलती चली गई। फिर वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को दिया। ये कोई तोता मैना की पुस्तक नहीं है कि आप कहें कि अजी हम वेद समझ लेंगे, हम डिलीट है। नहीं, इसको बिना गुरु के ज्ञान के वेद को समझना असंभव है। तो वेद, अब तीसरा है वेद वेद्य। वेद वेद्य का अर्थ है कि यानी वेदों के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। अब 3 बात यहाँ पे कही गई है श्लोक के अंदर, वेदकृत, वेदवित्त और वेद वेद्य। तो इस प्रकार, और जो वेदों के जो यहाँ पर जो जीव की जो गति है वो भी भगवान में ही है। भगवान से ही जीव उत्पन्न हुआ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। ये जीव भगवान की चेतन शक्ति से ही जीवित रहता है, और अनंत काल से भगवान की चेतन शक्ति उसको प्राप्त है, तभी ये 84 लाख योनियों में जीवित है। यत प्रियंति अभिविशन्ति, यत प्रियंति तीसरा, जो इसका जो मोक्ष गति जो है, सायुज्य मोक्ष, वो भगवान में ही होता है, उनके ब्रह्म ज्योति में ही लीन होता है। और चौथा अभिविशन्ति, अर्थात जब इसको प्रेमानंद, जब भगवत धाम प्राप्त होता है, 5वीं गति, जो कि सब जो भी वांछनीय है, जिसके लिए कि हम सभी लोग भगवत साधना कर रहे हैं। हम लोग जो भगवत साधना कर रहे हैं वो मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं, मोक्ष तो नहीं है, उसके ऊपर भी 5वीं गति है प्रेमानंद की प्राप्ति। जब हम भगवान के लोक में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, वो अंतिम गति है, उसको अभिविशन्ति कहा है। तो वो गति भी भगवान के नारायण के अंदर ही है।
तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु भगवान स्रोत है और सभी वस्तुओं का, सभी तत्वों का अधिष्ठान भगवान श्री नारायण में ही है। आज इन 3 श्लोकों के साथ आज का भगवान चिंतन, इसका उपसंहार यही करते हैं। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी, प्रेम भक्ति तदेवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। राधा कृष्ण भगवान की जय।